क्या ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया गया है? इजराइल ने तो ऐसा ही दावा किया है। इजराइल का कहना है कि 2 दिनों के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई समेत देश के शीर्ष सैन्य और राजनीतिक कमान को निशाना बनाया गया। 1 मार्च की रात 10:33 पर इजरायली फौज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। इसमें लिखा, यह आधिकारिक है, ईरान के एक्सेस ऑफ टेरर के सभी वरिष्ठ आतंकी नेता खत्म कर दिए गए। इजराइल का कहना है कि 2 दिनों के हमलों में ईरान का पूरा शीर्ष नेतृत्व, सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और उनके करीबी सहयोगी मारे गए। IDF ने अपने ट्वीट में एक फोटो भी पोस्ट किया है जिसमें खामेनेई, हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह, हमास नेता याह्या सिनवार, हूती संगठन के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मोहम्मद अल घमरी और ईरान के कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी समेत कई नाम शामिल हैं। इधर 2 मार्च की सुबह इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर कई हवाई हमले किए। खबर है कि हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल की ओर मिसाइलें दागी। इसके जवाब में इजराइल ने भी हमला किया। इजरायली सेना ने कहा कि उसने सीमा पार से आई एक मिसाइल को हवा में ही रोक दिया, जबकि कुछ अन्य मिसाइलें खाली इलाकों में गिरी। इन हमलों में किसी के भी घायल होने या नुकसान की खबर नहीं है। हिजबुल्लाह ने अपने बयान में कहा है कि यह हमला सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या का बदला लेने के लिए किया गया। बता दें कि पिछले 1 साल से ज्यादा समय में ये पहली बार है जब हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले की जिम्मेदारी ली है। वहीं एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक लेबनान की राजधानी बेरूत में जो धमाके हुए हैं वो बेहद जोरदार थे। इमारतें हिल गई और खिड़कियों के शीशे तक टूट गए। इजरायली लड़ाकू विमान बेहद नीचे उड़ते हुए भी देखे गए हैं। लेबनान सरकार ने पहले ही हिजबुल्लाह को चेतावनी दी थी कि वह ईरान के समर्थन में जंग में शामिल ना हो, क्योंकि देश अभी तक 2024 के इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध से पूरी तरह उबर नहीं पाया है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि तेहरान पर हमला जारी रहेगा। 1 मार्च को वीडियो बयान जारी किया गया। उन्होंने कहा कि कल हमने तानाशाह खामेनेई को खत्म किया, उसके साथ शासन के दर्जनों सीनियर लोग भी मारे गए। हमारी सेना अब तेहरान पर लगातार और ज्यादा ताकत से हमला कर रही है और आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगा। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इस अभियान में इजराइल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी सेना का पूरा समर्थन मिल रहा है। AP के मुताबिक ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि साइप्रस में मौजूद उसके रैफ एक्रो 3 एयरबेस पर संदिग्ध ड्रोन हमला हुआ। ये ब्रिटेन का मिडिल ईस्ट ऑपरेशन का मुख्य एयरबेस है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली ने पहले कहा था कि साइप्रस की तरफ बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं, लेकिन साइप्रस सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया था। अब बात अमेरिका और खाड़ी देशों की संयुक्त प्रतिक्रिया की। बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने संयुक्त बयान जारी कर ईरान के जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमलों की निंदा की है। ये हमले उन देशों में स्थित ठिकानों पर किए गए थे जहां अमेरिकी और सहयोगी सेनाएं मौजूद हैं। अब कुल मिलाकर तस्वीर क्या है? इजराइल दावा कर रहा है कि उसने ईरान और उसके सहयोगी संगठनों की पूरी शीर्ष कमान को खत्म कर दिया है। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह अब सीधे हमले कर रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और खाड़ी देश भी इस संघर्ष में सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो चुके हैं। यानी ये टकराव अब अमेरिका, इजराइल और ईरान की लड़ाई नहीं रही। अब ये पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में लेता हुआ दिखाई दे रहा है। मामले में जो भी अपडेट होगी हम आप तक उसे लेकर आते रहेंगे। मेरा नाम आसिफ है, कैमरे के पीछे हमारे साथी दानिश है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।